नमस्कार। आजकल ना एक बड़ी दिलचस्प चीज हो रही है। शादी और सेक्सुअल इंटीमेसी, मतलब यौन अंतरंगता। इस पर लोग अब थोड़ी खुलकर बात करने लगे हैं। हाँ। और ये अब एक पॉजिटिव बदलाव है कह सकते हैं। जिस टॉपिक पर पहले कानाफूसी होती थी या पर्दा डाला जाता था, अब उसे शादीशुदा जिंदगी का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम इसी विषय में थोड़ा सा गहराई से बात करेंगे कि शादी में सेक्स की जगह क्या है। ये एक ऐसा मुद्दा है, देखिए, जिस पर हमारा समाज अक्सर कतराता है बात करने से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स हैं, खुद कपल्स हैं, जो मानते हैं कि अगर सेक्स लाइफ में तालमेल न हो तो ये रिश्ते में दरार का एक बड़ा कारण भी बन सकता है। और सोचने वाली बात ये भी है कि ये जो झिझक है ना आजकल, ये शायद हमेशा से नहीं थी। अगर हम हजारों साल पीछे देखें, तो हमारे पूर्वजों ने तो इस पर काफी खुलकर विचार किया है। बिल्कुल। आप खजुराहो की मूर्तियां देख लीजिए या वात्स्यायन का कामसूत्र, ये सब तो सबूत हैं इसके। सही कहा। यहाँ तक के पुराने धार्मिक ग्रंथों में भी, जैसे बाइबल में, वैवाहिक यौन कर्तव्यों का जिक्र मिलता है। तो आज हमें जो भी जानकारी मिली है, जो नज़रिए मिले हैं, उनके बेसिस पर हमारा मकसद ये समझना है कि शादी में सेक्सुअल इंटीमेसी क्यों मायने रखती है, ये पार्टनर्स के बीच के बॉन्ड पर क्या असर डालती है, और इस सफ़र में जो आम मुश्किलें आती हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बात। जरूर। तो सबसे पहले ये जरूरी क्यों है, इस पर बात करते हैं। देखिए, जो जानकारी सामने आती है वो साफ कहती है कि शादी में सेक्स सिर्फ एक फिजिकल नीड या एक्ट नहीं है। ये उससे कहीं गहरा है। ये फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह का कनेक्शन बनाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। हाँ, मतलब ये सिर्फ बॉडी की नज़दीकी नहीं है, बल्कि प्यार जताना, इच्छा जताना, एक दूसरे के लिए केयर दिखाना, इसका भी एक ज़रिया है। इससे कहीं न कहीं वो मन भी जुड़ते हैं। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प पहलू है इसका कम्युनिकेशन पर असर। जब पार्टनर्स बेडरूम में अपनी इच्छाओं पर, अपनी पसंद नापसंद, अपनी बाउंड्रीज, इन सब पर खुलकर बात कर पाते हैं ना, बिना झिझक के, तो ये जो ओपननेस है, ये अक्सर बेडरूम के बाहर की बातचीत में भी झलकती है। रिश्ते में एक सहजता सी आ जाती है। अच्छा, तो मतलब बेडरूम की बातचीत बाहर के रिलेशन पर भी असर डालती है। ये तो इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। इससे फिर तो गलतफहमियां कम होती होंगी, आपसी समझ बढ़ती होगी। और भरोसे का क्या? क्या सेक्सुअल इंटीमेसी ट्रस्ट बनाने में भी कोई रोल प्ले करती है? निश्चित तौर पर इंटीमेसी का एक तहम ये है कि ये पार्टनर्स को एक दूसरे के सामने वल्नरेबल होने का, मतलब अपनी कमजोरियां या असुरक्षाएं जाहिर करने का एक सेफ माहौल देती है। जब आप जानते हैं कि आपका साथी आपको वैसा ही एक्सेप्ट करता है जैसे हैं, आपकी कमियों के साथ, तब आप इमोशनली ज्यादा खुलकर सामने आ पाते हैं। और ये एहसास, ये रिश्ते में सिक्योरिटी और अपनेपन की भावना को बहुत गहरा करता है। ये तो हुई इमोशनल और मेंटल कनेक्शन की बातें। लेकिन क्या हेल्थ पर भी इसका कोई सीधा असर होता है? आजकल फिजिकल और मेंटल हेल्थ की बहुत बात होती है। हाँ, और इस लिहाज से भी इसके कई फायदे देखे गए हैं। फिजिकल रिलेशन बनाने के दौरान एंडोर्फिन जैसे हार्मोन निकलते हैं। ये वही हैं जो हमें खुशी और सुकून का एहसास कराते हैं। और ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी, यहाँ तक कि हल्की डिप्रेशन को कम करने में भी मदद करते हैं। तो ये सिर्फ मजा नहीं, एक तरह का मेंटल वेलनेस टूल भी बन जाता है। वाह! स्ट्रेस कम होना तो आज की दुनिया में बहुत बड़ी बात है। क्या सेहत से जुड़े और भी फायदे हैं? हाँ, इसे बेहतर हार्ट हेल्थ और अच्छी गहरी नींद से भी जोड़ा गया है। कुछ स्टडीज तो इम्यून सिस्टम, मतलब बीमारियों से लड़ने की जो शरीर की ताकत है, उसे मजबूत करने की तरफ भी इशारा करती हैं। और एक और बात, ये सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान, उसको भी बढ़ावा दे सकता है। जब कपल्स अपनी सेक्स लाइफ से संतुष्ट महसूस करते हैं, तो उनमें रिश्ते के दूसरे पहलुओं पर भी मिलकर काम करने का हौसला बढ़ता है, ऐसा देखा गया है। और एक चीज जो मुझे खास तौर पर ध्यान खींच रही है, जो लंबे समय तक चलने वाली शादियां होती हैं, उनमें वो शुरू वाला जोश और जुनून अक्सर थोड़ा कम होने लगता है। क्या सेक्सुअल इंटीमेसी उसे बनाए रखने में मदद कर सकती है? बिल्कुल। देखिए, कई सालों के साथ के बाद रिश्ते में एक कंफर्ट आ जाता है, जो अच्छी बात है। लेकिन कभी-कभी वो शुरुआती स्पार्क, वो खिंचाव, वो थोड़ा कम होने लगता है। तो एक हेल्दी और संतोषजनक सेक्स लाइफ उस शुरुआती आकर्षण और जुनून को जिंदा रखने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। वो जुनून जिसने शायद उन दो लोगों को पहली बार एक साथ खींचा था, ये पार्टनर्स को एक अलग, एक गहरे लेवल पर फिर से कनेक्ट होने का मौका देता है। तो फायदे तो काफी सारे गिना दिए आपने।
इमोशनल कनेक्शन, बेहतर बातचीत, भरोसा, हेल्थ बेनिफिट्स और रिश्ते में वो स्पार्क बनाए रखना। लेकिन जैसा हम जानते हैं, जिंदगी हमेशा इतनी सीधी नहीं चलती। रिश्तों में खासकर लंबे समय बाद कुछ मुश्किलें आना भी तो लाजमी है। तो यौन जीवन से जुड़ी सबसे आम चुनौतियां क्या नजर आती हैं? शायद सबसे कॉमन है वही रोजमर्रा की एक रास्ता, मतलब रूटीन और बोरियत का हावी हो जाना। समय के साथ चीजें प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं, नयापन खत्म सा लगने लगता है। जो चीज पहले एक्साइटिंग लगती थी वो अब शायद सिर्फ एक आदत सी बन जाती है। उस शुरुआती चिंगारी को जलाए रखना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, काम का प्रेशर, पैसे की चिंता, बच्चों की जिम्मेदारियां, इनका कितना असर पड़ता है? बहुत ज्यादा। ये एक और बहुत बड़ी चुनौती है। काम का स्ट्रेस, फाइनेंशियल चिंताएं, घर और बाहर की अनगिनत जिम्मेदारियां, ये सब मिलकर इंसान की फिजिकल और मेंटल एनर्जी को निचोड़ लेती हैं। जब आप थके हुए हो, दिमाग कहीं और उलझा हो, तो इंटीमेसी के लिए न तो वो इच्छा बचती है, न ही ताकत। इन सब चीजों के बीच बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। एक और मुद्दा जो मैंने सुना है अक्सर रिश्तों में तनाव पैदा करता है, वो है लिबिडो, यानी यौन इच्छा में अंतर। क्या ये कॉमन है कि एक पार्टनर की इच्छा दूसरे से काफी अलग हो? हाँ, और ये बहुत कॉमन है। ये जरूरी नहीं कि दोनों पार्टनर्स की सेक्स ड्राइव हमेशा एक जैसी रहे। ये उम्र, सेहत, स्ट्रेस लेवल और जिंदगी के अलग-अलग फेज के साथ बदल भी सकती है। एक ट्रेंड जो कुछ स्टडीज में देखा गया है, हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, व्यक्तिगत रूप से बहुत फर्क होता है, कि पुरुषों में शादी के कुछ सालों बाद लिबिडो में थोड़ी कमी आ सकती है, जबकि महिलाओं में ये ज्यादा स्टेबल रह सकती है या बाद के सालों में बढ़ भी सकती है। और जब ऐसा होता है, जब इच्छाओं में इतना फर्क आ जाता है, तो रिश्ते पर कैसा असर पड़ता है? इससे काफी कॉम्प्लेक्स भावनाएं पैदा हो सकती हैं, जैसे फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शन का एहसास या खुद को अपर्याप्त महसूस करना। क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, ये सिर्फ फिजिकल जरूरत नहीं, ये इमोशनल कनेक्शन और खुशी पाने का भी एक जरिया है। तो जब एक साथी को लगता है कि उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही या उसे समझा नहीं जा रहा, तो कड़वाहट आ सकती है रिश्ते में। इसे संभालना वाकई मुश्किल हो सकता है अगर खुलकर बात न की जाए।